प्रॉपर गो। सो गाइज हमारा सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बस हम धर्मशाला में आके मार खा गए बिकॉज हमने जो टूर्स एंड ट्रैवल बुक किया था हिमाचल टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू, जिन्होंने हमें लूट लिया, क्लियरली लूट लिया। 65,000 दे के भी हमें 500 रुपये के ऊपर वाला रूम नहीं मिला है। हम रात को 2 बजे लिटरली रेंगते रेंगते होटल के पास पहुँचे, ना ही सर्विस, सुबह के कुछ नहीं खाए, रात में भी उन्होंने खाना नहीं बोला कि खाना अवेलेबल नहीं है, हम रात को भी भूखे रहे। प्लस हमसे दो नाइट का एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लिटरली ले लिया, लाइक 5,600 उन्होंने हमसे लिया एक्स्ट्रा। एक खाली आधा 8 आवर्स हम उनके होटल में सोए और उसका चार्जेस उन्होंने हमसे इतना सारा लिया। और ऊपर से हमें हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं, लाइक कहते हैं कि शिमला में कंप्लेंट कर देंगे, कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो। उन्हें हमने इतना पे किया, उन्हें वो नहीं दिख रहा है। लिटरली कॉल पे उन्होंने हमसे ऐसे बात की कि पैसे देने की बारी आई तो अब आप ऐसा बोलोगे, जबकि हमने उनको आधे से ज़्यादा अमाउंट पे कर चुके हैं, फिर भी हमको ये सब सुनने मिला। इतना इंसल्टिंग ज़िंदगी में कभी फील नहीं हुआ जितना ये हिमाचल वालों ने फील करवाया। मतलब सारी जगह के एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट वैसे ही थे, बट हमने ये सोच के नहीं बोला कि चलो होता है गाइस, के मतलब हो जाता है, इंसान है, मिस्टेक होती है। बट ये वर्स्ट था, ये सिनेरियो इतना वर्स्ट था कि हमको वीडियो बनाना ही पड़ा। और होटल वालों को कोई शर्म नहीं है, देवर लाइक कॉल पे बोलते हैं इनको बिना पैसे लिए हम जाने नहीं देंगे, ड्राइवर भी इनसे मिला हुआ है, इनका ये हिसाब है कि पैसे लो और फिर जो करना है वो करो, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। इनका बिजनेस गया तेल लगाने, इनको इनके टूरिस्ट लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ इनके पैसे से मतलब है, ना सर्विस ढंग से दे सकते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक दूसरे से पूछ के यहाँ पे घूमने के लिए आ जाओ, बट टूर्स एंड ट्रैवल्स तो बिल्कुल मत लो। पूरा पैसा उनके जेब में जाता है, अपने को कुछ अपना कुछ नहीं। 35 से 40,000 में पूरा ट्रिप हुआ है और हमसे 65,000 लिया गया क्लियरली। फिलहाल हाँ, ये शैडो नहीं आने दे रहा। नहीं आ रहा है। Okay. थोड़ा पीछे तुम्हारा आ रहा है, इधर आ जाओ थोड़ा। इधर प्रॉपर लाइट आ रही है, थोड़ा और फेस पे लाइट आ रही है। फेस पे लाइट नहीं, धूप आ रहा है, फिर शैडो भी आ रहा है उसकी वजह से। नहीं चलेगा, वो चलेगा। इधर आ जा, इधर तू इधर आ जा, इधर से नहीं आएगा, ये ऐसे लेके हाँ ये ठीक है। ठीक है। रोलिंग। यस। So hey guys, Mahesh is back and I would like to share my experience of Himachal tours and travels. तो हम लोग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, but it started with a good vibe and it is going down till now. So I would like to share it. So first day we had a check-in at Karla Regency Shimla. तो वहाँ पे चेक इन प्रॉपर्ली, हम लोग को लेट हो गया था, रास्ता पता नहीं था हम लोग को, तो 9 PM हो गया था पहुँचते। तो वहाँ पे फिर भी हम लोग को जो होटल स्टाफ था, इतने मतलब सारे ही होटल्स में एक्चुअली मैंडेट होना चाहिए कि जो भी कस्टमर आ रहा है आप लोग उनको सर्विस दो, प्रॉपर सर्विस दो। और मैं आप लोग को ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली हमारा एक्सपीरियंस समझ सको, हम लोग का पेन पॉइंट्स जो है आप लोग इसको उस पर लेके आप लोग जज कर सको कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू जाना सही है या फिर ना अपना खुद से बुक करना सही है। तो फिर वो टाइम पे हम लोग को मिल गया था, लाइक वी गॉट डाइनिंग, डिनर एंड वाटर एंड एवरीथिंग लाइक। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, गीज़र को 30 मिनट्स ऑन करना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है, तब जाके आपको एक बकेट गर्म पानी मिलेगा। तो सेकंड डे था हमारा, चेक इन था इन मनाली होटल, द होटल न्यू हारमनी इन करके नई नेम है, जो कि अच्छा 3.7 to 4 स्टार रेटिंग है ऑन गूगल, यू कैन चेक योरसेल्फ। और तो हम लोग को बोलते जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे, वो भी एक काफ़ी हिल टॉप, पता नहीं बहुत ही टॉप पे होटल बुकिंग होती है हिमाचल टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि पैसे बचाने के लिए लोग कैसा करते हैं कि एकदम पहाड़ी कोई टॉप पे वीरान जगह पे ऐसे नहीं देते, मेन मार्केट एरिया में कोई आसपास जहाँ पे लाइवली फीलिंग आए, एक हलचल सी हो, आवाज़ सबकी पब्लिक की भी आई थोड़ी थोड़ी आवाज़, और आप एंजॉय भी कर सको उस एनवायरनमेंट को, आप लोग कल्चर से थोड़ा रिलेट कर सको। तो ये लोग एकदम पहाड़ पे टॉप पे जहाँ पे देते हैं, जहाँ पे वो लोग सिर्फ हैश और ड्रिंक करके बस अपना पड़े रहे। तो हम लोग वैसे टाइप के नहीं है, वी आर द गाइज हु लाइक टू एक्सप्लोर द कल्चर, द पीपल एंड एवरीथिंग एंड एन्जॉय द वाइब्स ऐसे। तो न्यू हारमनी इन होटल का प्रॉब्लम ये हो गया था कि हम लोग को बोल दिया ओवर बुक हो गया, आपको दूसरे होटल में मूव करना पड़ेगा। HK इंटरनेशनल में जब हमको मूव किया गया तो वहाँ के कंटिन्यूसली वहाँ पे इट वाज अ वेरी बैड वाइब, रिसेप्शन कम्प्लीटली डार्क था, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और हीटिंग तो बाप रे बाप, हम लोग हिल पे हैं तो फिर टेम्परेचर सारा बिलो 10 डिग्री है। तो हम लोग मुंबई से ही है, मुंबई वाले लोग रिलेट कर सकते हैं कि कितना हम लोग को 20 डिग्री के नीचे जब जाता है तो ठंड जैकेट्स हम लोग वेयर करना शुरू कर देते हैं, और हम लोग वहाँ पे 10 डिग्री में थे, हम लोग रात को भटक रहे, ठीक है। हम लोग जब चेक इन किया कैसे जैसे रूम्स में 3 रूम्स दिखाए गए हमको, एक तो बहुत ही छोटा रूम था, नीचे वाले रूम्स ही दे रहे थे, जस्ट रिसेप्शन के लेफ्ट एंड राइट में 2 रूम्स है,
बहुत ही डार्क, नॉट वेल सर्विस एट ऑल, पानी वानी भी बहुत ही ठंडा। और तो फिर हम लोग ने सीधा मना कर दिया नहीं होगा, तो हमको एक टॉप पे फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी वाला रूम दिखाया, जबकि हम लोग का प्लान सुपर डीलक्स का है। ओके, इट्स नॉट डीलक्स, सुपर डीलक्स। हम लोग ने 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा दिए हुए जस्ट टू गेट अ बिगर रूम एंड वी कैन गेट अ बालकनी, प्रॉपर बालकनी। ओके, तो हम लोग को दिया गया एक बालकनी वाला रूम दिखाया गया, ऐसे रूफ टॉप था उसका काफ़ी, बट रूम्स के अंदर ना प्रॉपर कर्टेंस थे, कर्टेंस नहीं, सी थ्रू था। लाइक आप सामने ही हमारे कुछ बिल्डिंग्स पार्किंग थी, गैरेज से पार्किंग थी जहाँ पे कार्स पार्क थे, और एक होटल था, वहाँ से पूरा क्लियरली दिख रहा था, तो कर्टेंस प्रॉपर्ली लॉक नहीं हो रहे थे। सेकेंडली, वी डिडंट हैव लाइक प्रॉपर हीटिंग इन द रूम। सबसे वर्स्ट पार्ट था वहाँ पे इंसेक्ट्स थे, लाइक क्रॉलिंग इंसेक्ट्स ऑन द बेड एंड ऑन द टेबल एंड ऑन द ग्राउंड। तो आप लोग कैसे रह सकते हो, आप ही बताओ। अब डिसेंट सा क्या होगा कि नॉर्मल एक सोने की जगह चाहिए, वहाँ पे क्लीन सरफेस होना चाहिए, कुछ आपको काटना नहीं चाहिए सोने के टाइम, जब आप आउट हो, कम्प्लीटली नॉक्ड ऑफ हो, तो आपको एटलीस्ट यू हैव टू कीप योर बॉडी सेफ, ताकि जब आप उठो आपको आपके हैंड्स एंड ऑल प्रॉपर फील हो। कुछ इरिटेशन हो सकता है, कोई पॉइजनस इंसेक्ट हो सकता है काट ले, तो एटलीस्ट उतना तो मेंटेन करना चाहिए ना, तो वो भी मेंटेन नहीं किया था मतलब। तो वी फेल्ट वेरी बैड, वी लिटरली गॉट हिट विद दैट। एंड वहाँ पे फिर और लाइट्स वगैरह बहुत ही डिम थी, लाइक बैड सकिंग, ऐसा लगा भूतिया जगह पे आ गए। तो दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। फिर हम लोग को एक ऊपर वाले रूम में, तीसरी बार हम लोग ने सेम ही रूम होटल में तीसरा रूम देखा, तो छोटा सा रूम हम लोग को ठीक लगा, वहाँ पे टीवी बंद थी, ठीक है, और बाकी तो वही सब सारे रूम से वही प्रॉब्लम्स थे, ना फ़ैन चल रहा है, ना लाइट चल रही प्रॉपर्ली, ना गर्म पानी आ रहा है, ना फ्लश था, सॉरी अपना हमारा जेट स्प्रे नहीं था वहाँ पे, और हम लोग जेट स्प्रे के बिना हम लोग कैसे रह सर्वाइव करते हैं। मुंबई पीपल तो मोस्टली डोंट सर्वाइव, हम लोग को तो आदत सी है। तो यस, तो फिर फाइनली हम लोगों ने कैसे जैसे जैसे रात निकाली। फिर रात को एक और बात थी, आप कुछ एक्स्ट्रा लोगे ना, लाइक डाइनिंग को छोड़ के आप अगर कुछ एक्स्ट्रा लोगे ना, उसके अलग से चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको। आप अगर चाय एक्स्ट्रा मंगा रहे हो, मैगी एक्स्ट्रा मंगा रहे हो, चिकन जो उनके मेन्यू में डाइनिंग में नहीं बना हुआ है, अगर आप कुछ वो बुक करने वाले हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मैंने एक चिकन मंगाया था, चिकन तंदूरी विद सम राइस, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज किया, एंड द चिकन वॉज वेरी बैड, लाइक 3.5 जो स्टार रेटिंग है गूगल पे, उससे तो बिल्कुल ही लाइक 2 स्टार दूंगा मैं उसके लिए। मैंने ज़बरदस्ती खाया बिकॉज आई डिडंट वांट टू वेस्ट फूड, ज़बरदस्ती बस ऐसे खा लिया, मन के लिए खा लिया। फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग घूम के आए लोकल मनाली, फिर हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की, लाइक पैराग्लाइडिंग, रिवर लाइक फिर हम लोग ने कुछ एक्टिविटीज़ की, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड जिप लाइनिंग ओवर देयर। तो उसमें हम लोग को काफ़ी कुछ एन्जॉयमेंट हुआ, तो हम लोग का मतलब बैलेंस हो गया, वो जो बुरा पार्ट था और ये अच्छा पार्ट, तो हम लोग ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, मतलब वी कैन डिस्टिंग्विश क्लियरली। अभी हम लोग तो मतलब जो बाद में दूर से देखते हैं ना हमारे एक्सपीरियंसेस, हम लोग ने गुड एक्सपीरियंसेस और बैड एक्सपीरियंसेस, तो हमारे गुड एक्सपीरियंसेस ना ऐसे ऊपर आ गए थे जब हम लोग ने वो एक्टिविटीज़ की। तो अभी लेकिन जो बैड एक्सपीरियंसेस है ना, फिर वापस से उसी लेवल पे आके मिल जा रही है, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग ने इतने पैसे क्यों दिए हुए हैं बैड एक्सपीरियंसेस और सरदर्द पालने के लिए, या फिर सिर्फ एंजॉय करने के लिए अच्छे से आके हम लोग ने इतने पैसे खर्चे किए, और पैसे तो हम लोग ने फूक डाले लिटरली, लाइक हो गया आते लाइक 63K हो गया रिकॉर्ड, बुला रहे हैं। अच्छा।